Assalamualaikum students. In today's lecture of sociology, आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आउटलाइन का सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स। ठीक है जी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को हमने यहाँ डिस्कस करना है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है उसे अंडरस्टैंड करना है इस फिनोमेना को। सोशियोलॉजिकल रिसर्च एक्चुअली में क्या है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। कोई भी सोशल फिनोमेना हमारे पास हो रहा है, जो सोशल रिलेशनशिप्स हमने स्टडी किए, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया, तो इन सबको की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन सोशल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर प्रोसेस को जो है वो कम्प्लीटली आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन्हें प्रॉपरली विद एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम एम्पिरिकल एविडेंसेस हो सकते हैं जिसमें आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन हो रही है, एनालिसिस हो रही है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उसमें हो सकता है जिसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज आ रही हैं या कंसेप्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है सोशल कल्चर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के, वो इनके ऊपर क्या आ रहे हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इनको जो है वो एक क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव फॉर्म में इन रिसर्च मेथड्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डाटा, जो कि किसी भी ऑब्जर्वेशन या डाटा टूल्स की फॉर्म में हमारे सामने आता है। ठीक है जी, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने ये बताया कि एक सोशल फिनोमेना है जिसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई भी सोसाइटी है, उसका जो डाटा है, उसके इनसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स को हम स्टडी करेंगे। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ह्यूमन बिहेवियर की या सोशल स्ट्रक्चर की, उसके जो पैटर्न्स हैं, उसमें के बारे में एक इफेक्टिव पॉलिसीज़ या बेटर सोसाइटी बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपके पास एक एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, जब आपके पास उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगी, प्रॉपर रिसर्च होगी, प्रॉपर डाटा कलेक्शन होगी, प्रॉपर एनालिसिस होगी, प्रॉपर थ्योरीज होंगी और इसका जो कंसेप्ट है मेन, वो क्लियर होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो रिसर्च है वो आगे फैक्ट्स अगर आप बना रहे हैं, कोई फिगर्स बना रहे हैं, कोई डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब इन मेथड्स में क्या होता है, अगर हम क्वालिटेटिव मेथड को डिस्कस करें, तो क्वालिटेटिव जो है एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, मीन्स कि जिसमें फिगर्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कोई टेक्स्ट हो गए या इमेजेस हो गई या ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि रिटन फॉर्म में है, विदाउट एनी टेक्स्ट और नंबर, विदाउट एनी नंबर सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपके पास मौजूद है कोई डाटा जिसके थ्रू आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है या उसको उस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो सब डाटा हमारे पास हो जाता है क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, अब ये मेथड्स में डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो अंडरस्टैंड करती हैं सोसाइटी को, ह्यूमन बिहेवियर को। ये एक्सप्लोर करता है, फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है। इसमें इंटरव्यूज आ जाते हैं, फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं, एक्सटेंट एनालिसिस आ जाती है। मतलब जिस तरह से कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस अबाउट दैट, व्हाट आर द परसेप्शंस। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आती हैं क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर। दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं जो आप ये कह सकते हो कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है या जो स्टैटिस्टिक फिगर्स होते हैं आपके पास, वो सब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव में, जहाँ पे आप क्वांटिटी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे आप उसका प्रॉपर मेजर ले सकते हो या प्रॉपर काउंट ले सकते हो किसी भी फिनोमेना का। मोस्टली जो सर्वेज होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह जो होती हैं, उनमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका क्वेश्चन कोई करेंगे, हाउ मैनी पीपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ, हाउ ऑफन, जहाँ पे आपके पास कोई फिगर्स आएंगे एग्जैक्टली, तो वो आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव मेथड। और इसके थ्रू हम सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं दोनों अप्रोचेस के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। अब जो सर्वेज हैं या क्वेश्चनर्स वगैरह हैं, इसमें क्या होता है कि सर्वेज मोस्टली यूज़ होते हैं, इन दोनों के थ्रू जो है वो डाटा को गैदर किया जाता है। पॉपुलेशन के डाटा को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टली जो है वो गैदर कर किया जा सकता है। और सर्वेज जो है अगर देखा जाए तो वो इंफॉर्मेशन को जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है उनको कलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंट भी होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, और इनका जो मेजरिंग एटीट्यूड है या इनके ओपिनियन या बिहेवियर्स आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये कोई खुद से भी अपना इस मामले में जो है वो लिए जा सकते हैं। इसमें जो डाटा है, कलेक्शन है, वो सारी क्वांटिटेटिव होती है और रिसर्चर्स जो है वो एक काफ़ी बड़े ग्रुप की जो इनवैल्यूएबल इंसाइट्स हैं उसे बहुत इजीली जो है वो कलेक्ट
कर सकते हैं इस सर्विस फॉर्म्स के थ्रू। एंड दूसरी तरफ जो क्वेश्चन आवर्स हैं, क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड जिसमें पार्टिसिपेंट जो अपने इन देयर ओन वर्ड्स आंसर कर रहे होते हैं, और क्लोज एंडेड जो उनके पास जस्ट फिक्स चॉइसेस होती हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में येस और नो और मल्टीपल चॉइसेस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन आवर के अंदर। तो ये जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है और किस तरह की इंफॉर्मेशन का उन्होंने यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। अब इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स में क्या होता है कि जो इन डेप्थ इंसाइट है सोशियोलॉजिकल रिसर्च की मेथड्स की, वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। इस मेथड में जो क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है जी, जो पर्सनल इंटरेक्शंस हैं वो रिवील कर रहे होते हैं। जो नैरेटिव्स हैं या यूनिक पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अंडरस्टैंड सोशल डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। कोई भी क्यूरियस हैं या कोई पीपल जो कम्युनिटी को सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, कोई पीर ग्रुप्स हैं, तो उनके बारे में कुछ भी कोई इंटरव्यू किसी से कंडक्ट किया जा रहा है तो वो जो डाटा दे रहे हैं आपको, वो सब के सब क्वालिटेटिव डाटा फॉर्म में आ रहा है, और इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सोसाइटल डायनामिक्स। आफ्टर इंटरव्यूज वी हैव जो की सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स हैं। की सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए, सर्वेज हैं जिनमें क्वेश्चन आवर्स वगैरह के थ्रू जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आवर्स। एंड इंटरव्यूज जहाँ पे डेप्थ डिस्कशन होती है पार्टिसिपेंट्स के साथ, विद कंप्लीट डिस्कशन वी कम टू फाइनल डिसीजन। ऑब्जर्वेशंस जिसमें जो बिहेवियर है नेचुरल सेटिंग्स का या जो भी सेटिंग्स आ रही हैं उनको देखा जाता है। जो रिसर्चर है वो उनके पीपल्स की जो मीन्स के जो पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन है वो भी इसमें इंक्लूड करती है, और जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती है। और जो एक रियल लाइफ बिहेवियर है विदाउट पीपल सेइंग, इसमें जो है वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और सामने नज़र आता है। केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ में जो है वो जो बिल्कुल डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है एक सिंगल पर्सन की या किसी ग्रुप की या किसी इवेंट की, तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ऑब्जर्व करने बहुत डिटेल स्टडी होती है। कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी किस्म का कोई सोशल या सोसाइटल प्रेशर फेस किया हो, उसकी बाकायदा केस स्टडी व्हाट हैपेंड एंड उसकी कंप्लीट एनालिसिस उस स्पेसिफिक सिचुएशन के हवाले से। तो ये जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी और डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प आउट करती है। लेकिन इसके रिजल्ट्स को अगर देखा जाए तो आप ये लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, आप हर एक की केस स्टडी नहीं कर सकती। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस या सिनेरियोज में जो है कुछ ऐसे स्पेसिफिक इशू आपने पॉइंट आउट करने हो तो वहाँ पर आप इनको डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो ये मेथड्स हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के, सर्वेज हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गई, केस स्टडीज़ हो गई, ये सब के सब क्या है, ये सोशियोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंड करने में और सोसाइटी वर्क कैसे करेगी इसमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक जो है वो अपने तरीके से काम करता है। ये तमाम मेथड्स इन्हें अगर हम एक साथ अप्लाई करें और इनके थ्रू अगर प्रॉपर रिसर्च की जाए तो ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च की फाउंडेशन बनाते हैं। ठीक है जी। और इससे हमारी जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है अबाउट सोशियोलॉजी, जो कुछ हमने डिस्कस किया, वो तमाम मैटर्स बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं। उनका फिनोमेना, उनका कॉन्टेक्स्ट, उन्हें किस तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो सकती हैं। अगर आप इनके डिटेल नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।